प्राचीन काल की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए वैशाली नगरी की ओर जा रहे थे। वे शांत भाव से नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक युवती का पीछा कर रहे हैं। डरी सहमी वह बालिका भागते भागते एक पुराने कुएं के पास आकर रुक गई। वह थकी हुई थी और बहुत प्यासी भी। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, पुत्री, मेरे लिए कुएं से थोड़ा जल निकाल दो और पहले तुम स्वयं भी पी लो। उसी समय सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने हाथ के संकेत से उन्हें रुकने को कहा। डरते हुए वह बालिका बोली, महात्मा, मैं अछूत हूं। मेरे जल निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। बुद्ध ने प्रेम से उत्तर दिया, पुत्री, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया जल दो। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और सोने के पात्र में सुगंधित जल भेंट किया, पर बुद्ध ने विनम्रता से उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर उसी बालिका से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे हाथों का ही जल चाहिए। इस बार बालिका ने साहस जुटाया, कुएं से जल निकाला, पहले स्वयं पिया और फिर बुद्ध को पिलाया। जल पीने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, बताओ पुत्री, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? बालिका ने रोते हुए कहा, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मेरे गीत से प्रसन्न होकर राजा ने मुझे अपनी माला दी, पर जब किसी ने बताया कि मैं अछूत हूं तो राजा ने मुझे मार डालने का आदेश दे दिया। मैं भागकर यहां तक पहुंची और तभी आप मिल गए। यह सुनकर बुद्ध राजा की ओर मुड़े और बोले, राजन, ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर स्वर से आपने आनंद लिया, जिसे आपने स्वयं पुरस्कार दिया, वह कभी अछूत नहीं हो सकती। अछूत वह नहीं, बल्कि आपकी सोच। यह सुनकर राजा लज्जित हो गए। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की, और उस दिन उन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण सोच त्याग दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य महान अपने कर्मों से बनता है, अपनी जाति से नहीं। यदि हमारे विचार शुद्ध हों और कर्म सच्चे हों तो हम सभी सम्मान के योग्य हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।